बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, कैसे हो आप लोग। आज नई 10th की मैथ की बुक की एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल के ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी की सारी एक्सरसाइज इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। तो मेरा बेटा इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.1 में। और सबसे पहले आप देखो, जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम है बेसिकली फंक्शन एंड ग्राफ, यानी कि इस पूरे चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है फंक्शंस को, और फंक्शन के साथ साथ किसको डिस्कस करना है कि हम उन तमाम फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसे डिफरेंट फंक्शंस दिए होंगे, हम लोगों ने क्या करना है, उन डिफरेंट फंक्शंस को क्या करना है, सॉल्व करना है किसके अंदर, चैप्टर 4 के अंदर। तो मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 करना है हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है उसने एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल 2x प्लस, एक एफ फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 5, और एक g फंक्शन दिया हुआ है gx इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ये दो फंक्शन दिए हैं उसे, एक उसे f फंक्शन दिया है और एक उसने क्या दिया हुआ है, g फंक्शन दिया हुआ है। और नीचे इससे डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले उसमें जो सबसे पहला पार्ट है, कहता है दोनों फंक्शन को, यानी कि fx फंक्शन, f फंक्शन और g फंक्शन को आपस में क्या करें, प्लस करें, यानी कि fx फंक्शन और g फंक्शन को आपस में क्या करें, प्लस करें। तो प्लस करने के लिए यहां देखें, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, fx फंक्शन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, पहले fx फंक्शन लिखूंगा। fx फंक्शन मेरे पास क्या है, 2x प्लस 5, उसके बाद कौन सा सिंबल लगाऊंगा, प्लस का, और आगे g फंक्शन लिखूंगा। g फंक्शन क्या है, 3x माइनस 2। इज इट क्लियर। अब देखिए 2x प्लस 3x मेरे पास क्या आ गया, 2x प्लस 3x क्या आ गया, 5x, और 5 माइनस 2 क्या आ गया, प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका पार्ट नंबर 1 आ गया, जहां पे हमने f फंक्शन और g फंक्शन दोनों को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इज इट क्लियर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में वो कहता है fx माइनस gx, यानी कि fx और f फंक्शन और g फंक्शन आपस में क्या करो, माइनस करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, fx फंक्शन लिखूंगा। यहां नीचे इसको सॉल्व कर देता हूं। पहले fx फंक्शन लिखूंगा 2x प्लस 5 माइनस, आगे gx फंक्शन लिखूंगा 3x माइनस 2। क्लियर। तो अब यहां देखो मेरा बेटा जी, क्या आएगा मेरे पास, 2x प्लस 5 माइनस, बाहर माइनस अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 3x माइनस है, यहां पे क्या हो गया, प्लस 2। तो 2x और माइनस 3x क्या हो जाएंगे, माइनस x। 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस x, और 5 प्लस 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस 7। तो ये मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया, पहले fx प्लस gx प्लस फाइंड किया, फिर हम लोगों ने क्या किया, fx माइनस gx जो है वो हम लोगों ने फाइंड किया। ये क्या था मेरा बेटा जी, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने दिया हुआ है एक, यहां पे भी दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक x फंक्शन दिया हुआ, f फंक्शन दिया हुआ है, क्या है मेरे पास, x प्लस 2, और एक g फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है मेरे पास, 2x प्लस 4। इसके जो सबसे पहला पार्ट है, तो पार्ट 1, उसमें हमने क्या करना है, f फंक्शन डॉट g फंक्शन। डॉट का मतलब क्या है कि दोनों फंक्शंस को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डॉट का मतलब क्या है, दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि f फंक्शन और g फंक्शन को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, f फंक्शन लिखूंगा, क्या है मेरे पास, x प्लस 2, और फिर gx फंक्शन लिखूंगा जो क्या है 2x प्लस 4। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x के साथ दोनों को करना है, यानी कि x इंटू 2x प्लस 4, फिर क्या लगाया, प्लस 2, और आगे क्या लिखा, 2x प्लस 4। इज इट क्लियर। x को पहले मल्टीप्लाई करो 2x के साथ, क्या आएगा, 2x स्क्वायर। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या आया मेरे पास, 2x स्क्वायर। x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, प्लस 4x। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 4 के साथ, 2 को 2x से करो तो क्या आएगा मेरे पास, 4x। 2 को 4 से करो, क्या आएगा मेरे पास, 8 आएगा। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर वैसे ही
4x प्लस 4x क्या आ गया 8x, और आगे मेरे पास क्या आ गया 8 आ गया। ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या करना है, gx को मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 2 में देखें g फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, f फंक्शन के साथ। किसके साथ, f फंक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखो मैं क्या लिखूंगा, g फंक्शन लिखूंगा 2x प्लस 4, और फिर f फंक्शन लिखूंगा जो क्या है x प्लस 2। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ, तो क्या आएगा 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ, प्लस फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 के साथ। तो सबसे पहले देखो 2x को मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, तो क्या आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x, फिर 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, 4x से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा 4x, 2 से करेगा क्या आएगा 8 आएगा। तो यहां पे क्या आ गया 2x स्क्वायर, 4x प्लस 4x क्या आ गया 8x, और आगे क्या आ गया प्लस 8। इज इट क्लियर। ये हमारे पास क्या था इसका पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, fx ओवर gx, fx ओवर gx। ठीक है, तो ऊपर सबसे पहले क्या लिखूंगा fx लिखूंगा, क्या लिखूंगा fx लिखूंगा। fx मेरे पास क्या है x प्लस 2, और gx मेरे पास क्या है 2x प्लस 4। इज इट क्लियर। अब देखो यहां पे x प्लस 2 में ऐसे रहने दूंगा, और इन दोनों में से देखो 2 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है। तो मैं क्या करूंगा 2 कॉमन निकाल लिया, यहां पे क्या रह गया खाली x, और 4 जो है वो 2 के टेबल में कहां आता है 2 पे, तो ये क्या आ गया x प्लस 2, और ये x प्लस 2 कैंसिल हो गया किसके साथ x प्लस 2 के साथ। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 1/2। इज इट क्लियर। ये क्या था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में gx ऊपर दिया उसने g फंक्शन, और f फंक्शन उसने नीचे दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे g फंक्शन लिखेंगे, क्या है 2x प्लस 4, और ये क्या है x प्लस 2। उसी तरह इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या आएगा x प्लस 2, और यहां पे भी x प्लस 2, ये और ये कट गया, और क्या आंसर आ जाएगा खाली 2 आ जाएगा। तो ये क्या था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर द फंक्शन f एंड g, यानी कि दो फंक्शन है, एक f फंक्शन है और एक g फंक्शन है। f फंक्शन और g फंक्शन दोनों के लिए हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। a पार्ट हमने फाइंड करना है क्या fog x। ये क्या है fog x। ये fog x मतलब क्या है, ये कंबाइंड फंक्शन है। ये क्या है कंबाइंड फंक्शन है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे ही fog x होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बात को पहले समझ लो, f के अंदर gx फंक्शन। ठीक है, fog को क्या लिख सकते हैं हम लोग f के अंदर gx फंक्शन, f के अंदर gx फंक्शन। और अगर आपके पास क्या होगा फॉफ होगा, अगर क्या होगा, ये पहले बात को समझ लो, अगर आपके पास क्या होगा फॉफ होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि फॉफ एक्स हो, अगर फॉफ एक्स का मतलब क्या है f के अंदर एफ एक्स फंक्शन। क्लियर। और अगर आपके पास गॉफ होगा, गॉफ एक्स होगा, तो इसका मतलब क्या होगा g के अंदर एफ एक्स फंक्शन। बात समझे, g के अंदर एफ एक्स फंक्शन। और अगर क्या होगा गॉग होगा, गॉग एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा g के अंदर जी एक्स फंक्शन। बात समझ आई, ठीक है, बात समझ आई। हमने ये सारे फाइंड करनी है, फॉफ, गॉफ, फॉग और गॉग और फॉग। इसे क्लियर, बात समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखो यहां पे उसने हमने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पार्ट 1 है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, एफ एक्स उसने दिया हुआ है हमें 2x प्लस 3, और g फंक्शन उसने दिया हुआ है हमें
एक्स क्यूब। बात समझ आई? सबसे पहले इसका ए पार्ट करना है। इसके टोटल कितने पार्ट हैं? इसके टोटल 4 पार्ट हैं। एक फॉग, एक गॉफ, एक फॉफ और एक गॉग। ठीक है, 4 पार्ट करने हैं हमने इसी क्वेश्चन के। 4 पार्ट करने हैं इसके इसी क्वेश्चन के। पहले उसका क्या करूंगा? ए पार्ट करूंगा। एक पार्ट क्या है? पार्ट क्या है उसका? फॉफ एक्स, सॉरी क्या है? फॉग एक्स। क्या है? फॉग एक्स। क्या है? फॉग एक्स। और आपको पता है मैंने क्या बोला था? फॉग एक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? एफ के अंदर जी एक्स फंक्शन, एफ के अंदर जी एक्स फंक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ फंक्शन के अंदर, एफ फंक्शन के अंदर जहां जहां देखो एफ फंक्शन के एक्स की जगह पे क्या लगा हुआ है? जी एक्स लगा हुआ है। यहां देखो एफ का जो एक्स था, एक्स की जगह पे क्या लगा हुआ है? जी एक्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां हमने क्या लिखना है? जी एक्स लिखना है। यानी कि क्या आ जाएगा? देखो 2x की जगह पे क्या आ गया? जी एक्स। एक्स की जगह पे क्या आ गया? जी एक्स आ गया। एक्स की जगह पे क्या आ गया? जी एक्स। और आगे क्या आ गया? +3। अब देखो 2 जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की पावर 3। जी एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की पावर 3। तो यहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा? एक्स की पावर 3। और आगे ये क्या आ गया? +3। तो मेरे पास एफ जी एक्स यानी कि फॉग एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया? 2gx और 2x की पावर 3 +3 है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई मेरे बेटा? उसके बाद हम लोगों ने इसका बी पार्ट करना है। बी पार्ट क्या है हमारे पास? एक गॉफ एक्स। क्या है? बी पार्ट क्या है इसका? गॉफ एक्स। गॉफ एक्स को क्या लिखेंगे? जी के अंदर एफ एक्स फंक्शन, जी के अंदर एफ एक्स फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि जी के अंदर जहां पे एक्स है, जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट करूंगा? 2x + 3। क्या पुट करूंगा? 2x प्लस, यानी कि 2x की जगह पे क्या आ गया? सॉरी x है ना, x की जगह पे क्या आएगा? fx फंक्शन का क्या? क्यूब। fx फंक्शन या उसके आगे लिख देता हूं मैं, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें क्या करूंगा? fx फंक्शन का क्या आ जाएगा? क्यूब, क्योंकि g का क्या है? x क्यूब है। तो fx मेरे पास क्या है? 2x + 3। तो क्या आ गया? 2x + 3 का होल क्यूब। बात समझ आ गई? ये हमारे पास क्या आ गया? गॉफ आ गया। गॉफ के बाद क्या करेंगे हम लोग? फॉफ। सी पार्ट है इसका फॉफ एक्स। क्या? फॉफ एक्स। फॉफ एक्स मतलब एफ के अंदर एफ एक्स फंक्शन, एफ के अंदर एफ एक्स फंक्शन। यानी कि अब जहां पे एक्स होगा वहां पे क्या आएगा? एफ एक्स आ जाएगा। जहां पे एक्स होगा यानी कि देखो 2x की जगह पे क्या आ गया? एफ एक्स फंक्शन। x की जगह पे क्या आ गया? एफ एक्स फंक्शन। और आगे क्या आ गया? +3 आ गया। इसे क्लियर? बात समझ आ गई? अब देखो यहां पे 2fx की जगह पे क्या लिखूंगा? 2x + 3। क्या लिखूंगा? 2x + 3 और आगे क्या है? +3। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4x + 6 और आगे क्या आ गया? +3। ये 4x + 6 + 3 क्या आ गया? 9। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई मेरा बेटा? उसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन है? d है। d क्या है? गॉग। गॉग एक्स, जो क्या लिखूंगा? g × gx फंक्शन। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। गॉग x = g के अंदर gx फंक्शन। तो क्या आ गया? gx की पावर 3। क्योंकि gx फंक्शन क्या है? x। तो x की जगह पे क्या आ गया? gx, उसका क्यूब। और gx मेरे पास क्या है? x की पावर 3। तो यहां पे क्या आएगा? x की पावर 3 की 3, जो क्या आ जाएगा? x की पावर 9। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दिया हुआ है उसने हमें 2/x 2/x
और g फंक्शन उसने दिया हुआ है हमें 2x² - 1। क्लियर? सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, fog x। ए पार्ट उसका करना है क्या, fog x, जो किसके बराबर, f के अंदर gx फंक्शन। ठीक है, f के अंदर कौन सा, gx, f के अंदर कौन सा होगा, gx। अब देखो f फंक्शन कौन सा है, ये वाला। इसके x की जगह पे क्या लिखना है हमने, gx लिखना है। f की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या लिखना है, gx लिखना है। तो 2 ओवर x की जगह पे क्या आ गया, gx। x की जगह पे क्या आ गया, gx। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 ओवर gx की जगह पे क्या लिखूंगा, 2x² - 1, उसकी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद b पार्ट है gOf x। क्या है, gOf x, जो किसके बराबर है, g के अंदर fx, g के अंदर fx। अब gx क्या है मेरे पास, g के अंदर, यानी कि g फंक्शन के अंदर हमने fx लिखना है। अब g फंक्शन के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखना है हमने, fx लिख देना है। तो देखो 2 x की जगह पे क्या आएगा, fx का होल स्क्वायर - 1। तो 2 fx मेरे पास क्या है, 2 ओवर x। तो क्या आ गया, 2 ओवर x का होल स्क्वायर -1। 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 ओवर x² - 1। ये क्या आ गया, 2 4 8 ओवर x² - 1। एलसीएम क्या आ गया, x² और 8 - x1 x, यानी कि क्या आ गया, 8 - x² ओवर x²। ये मेरे पास क्या आ गया, गॉफ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉफ निकालेंगे। सी है फॉफ x, यानी कि f के अंदर fx फंक्शन। ठीक है, अब f क्या है मेरे पास, f के अंदर fx है, यानी कि 2 तो वैसे ही आ गया। x की जगह पे क्या आ गया, fx। x की जगह पे क्या आ गया, fx। तो यहां देखो 2 fx की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 ओवर x। इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, x ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, x आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये मेरे पास क्या आ गया, फॉफ x। अब क्या निकालेंगे हम लोग, gog x। gog x, इसको क्या लिखेंगे, g के अंदर gx फंक्शन, g के अंदर gx फंक्शन। तो g x² की जगह पे क्या आएगा, gx, इसका होल स्क्वायर और आगे -1 2। gx की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दूंगा, 2x² -1 का होल स्क्वायर -1 2। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर, a² प्लस b² -2 a और b, ब्रैकेट बंद, और आगे क्या है, -1। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पे 2, इसको क्या लिख लिया, 4x की पावर 4 प्लस 1 -2x² और ये -1। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8x4 प्लस 2 -4x² और -1। 8x4 -4x² प्लस 2 और -1 क्या आ गया, +1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, gog x आ गया। इज इट क्लियर? ये क्या थी मेरे पास, बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पहले f फंक्शन क्या दिया हुआ है उसने, 2x - 1, और फिर g फंक्शन क्या दिया हुआ है उसने, x + 1/2। क्लियर जी? पहले क्या निकालेंगे इसका, fog x। क्या निकालेंगे, a पार्ट निकालेंगे इसका, क्या है, fog x। fog x मतलब f के अंदर gx। तो देखो f क्या है, ये 2x की जगह पे क्या आ गया, gx और
1 2 जी एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 2 2 से कट गया, x प्लस 1 माइनस 1 तो माइनस वन से कैंसिल तो क्या आ गया मेरे पास, x आ गया। इज इट क्लियर? ये मेरे पास क्या था, फॉग x। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसका, गॉफ x। b क्या है मेरे पास, गॉफ x यानी कि g के अंदर fx फंक्शन। तो अब g के अंदर fx, तो g कौन सा है ये, इसकी जगह पे क्या आ गया, fx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो fx की जगह पे क्या आएगा, 2x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, 2x डिवाइडेड बाई 2 2 2 से कट गया, क्या आ गया मेरे पास, x आ गया। इज इट क्लियर? ये मेरे पास क्या आ गया, गॉफ x आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग इसका, फॉफ x। c क्या करेंगे हम लोग, फॉफ x यानी कि f के अंदर fx फंक्शन, f के अंदर c क्या है, फॉफ x यानी कि f के अंदर fx फंक्शन। अब f कौन सा है, ये वाला, इसके अंदर यानी कि 2 और x की जगह पे क्या आएगा, fx फंक्शन और माइनस 1। तो यहां देखें 2 fx मेरे पास क्या है, 2x माइनस 1 और ये माइनस 1, 2 को मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 2 माइनस 1, तो 4x माइनस 2 और माइनस 1 क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। इसे क्लियर? उसके बाद हमारे पास लास्ट है जो हमने क्या करना है, गॉग x। गॉग x मतलब g के अंदर gx फंक्शन, g के अंदर gx फंक्शन। तो देखो जहां पे x है वहां पे क्या आ गया, gx प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब gx की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। gx की जगह पे क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 और नीचे क्या है मेरे पास 2, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, x प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2, नीचे लाइन लगाई और नीचे क्या है मेरे पास, इसको मैं चेंज कर लेता हूं, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 बाय 2। ये क्या आ गया, x प्लस 1 और 3, x प्लस 1 प्लस 3 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x प्लस 3 और 2 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया, गॉग x फंक्शन, यानी कि ये इसका डी पार्ट था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, कहता है फॉग x इक्वल है किसके, गॉफ x के। किसके इक्वल है, गॉफ x के। फॉग x इज इक्वल टू किसके है, गॉफ x के, ठीक है। और वेयर fx क्या दिया उसने, fx इज इक्वल टू दिया उसने 3x प्लस 2 और g फंक्शन उसने दिया हुआ है हमें 6x माइनस के। g फंक्शन दिया है उसने हमें 6x माइनस के। पहले क्या निकालते हैं, फॉग x क्या निकालते हैं, फॉग x इज इक्वल टू f के अंदर gx फंक्शन। तो f क्या है मेरे पास, ये 3x की जगह पे क्या आ गया, gx प्लस 2, 3 इंटू gx की जगह पे क्या आएगा, देखें 6x माइनस के प्लस 2, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 18x माइनस 3k प्लस 2। क्लियर? ये मेरे पास क्या आ गया, फॉग x आ गया। क्या आ गया, फॉग x आ गया। अब निकालेंगे हम लोग क्या, गॉफ x, यानी कि g के अंदर fx फंक्शन, g के अंदर जहां पे x होगा वहां पे क्या आ जाएगा, fx फंक्शन माइनस के 6। fx क्या है मेरे पास, 3x प्लस 2 माइनस के क्या आ गया, 18x प्लस 12 माइनस के।
ये मेरे पास कहा कि क्या आ गया गॉफ एक्स। अब उससे क्या कहा है फॉग एक्स इज इक्वल टू गॉफ एक्स। तो यहां पे पहले मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा फॉग एक्स की, क्या है मेरे पास 18x माइनस 3k प्लस 2 और इधर क्या आ गया 18x प्लस 12 माइनस के, ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये 18x और 18x क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या रह गया k वाली वैल्यू एक साइड पे कर लूंगा, दूसरी वैल्यू दूसरी साइड पे ले आऊंगा। तो माइनस 3k के इधर आके प्लस के और ये 12 माइनस 2 तो क्या आ गया ये माइनस 2k इज इक्वल टू 10। k फाइंड करना है 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2 तो k इज इक्वल टू क्या आ गया -5। इज इट क्लियर? ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 4। क्लियर? तो मेरा बेटा जी आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा करेंगे क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में दो फंक्शन उसने फिर दिए हुए हैं। एक एफ फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2 और एक g फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका फर्स्ट पार्ट वो कहता है फाइंड करो पहले पार्ट में GF4। तो पहले देखो हम लोग क्या फाइंड करेंगे F4 फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे F4। तो F4 के लिए Fx के अंदर जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है मैंने 4 क्या पुट करना है 4 तो क्या आ गया 3 इंटू 4 प्लस 2 12 प्लस 2 क्या आ गया 14। क्या आ गया 14। तो अब यहां देखो मुझे क्या चाहिए था GF4 इज इक्वल जी ऐसे ही F4 की वैल्यू क्या है मेरे पास 14। ठीक है F4 की वैल्यू मेरे पास क्या है 14। पहले यहां पे एक स्टेप कर लेते हैं। यहां पे जो x होगा वहां पे क्या लिखना है fx प्लस 3 2 यानी fx सॉरी F4 और F4 की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है 14 प्लस 3 क्या आ गया 28 प्लस 3 क्या आ गया पहले का आंसर 31। क्या आ गया पहले का आंसर 31। ये क्या था मेरे पास पार्ट नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में F4 F3 F के अंदर F3 तो पहले क्या फाइंड करेंगे F3 फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे F3। अब F फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दूंगा 3 पुट कर दूंगा। तो 3x की जगह पे क्या आ गया 3 प्लस 2 9 प्लस 2 क्या आ गया मेरे पास 11 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया F3। अब फाइंड क्या करना है मैंने F के अंदर F3। अब F फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा F3 प्लस 2 3 F3 की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की 11 तो क्या आ जाएगा यहां पे 11 प्लस 2 33 प्लस 2 35 आ गया। इज इट क्लियर? आगे मैंने फाइंड करना है FG माइनस 2। इसका जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या है FG माइनस 2। तो पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग G माइनस 2। तो G फंक्शन में जहां x है वहां पे क्या पुट कर दूंगा -2 क्या आ गया -4 प्लस 3 क्या आंसर आ गया मेरे पास -1। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर f के अंदर g माइनस 2। अब x फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पे g माइनस 2 आ जाएगा। g माइनस 2 और प्लस 2 3 इसकी वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 ये क्या आ गया -3 प्लस 2 तो आंसर क्या आ गया -1। तो ये क्या था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया चैप्टर नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। थैंक यू।